नमस्कार। ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको लिखमादेसर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं जो पूरी तरह से राममय हो रहा है। श्री पूनम चंद जी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया गया है और कथा का चतुर्दिवसीय और आज एक पुनीत कार्य हो रहा है। ये पीछे आप मोक्ष धाम देख रहे हैं जहाँ पर एक भव्य द्वार का निर्माण पूनम चंद जी राम निवासी के द्वारा अपने पिताजी माधु राम जी माताजी रामप्यारी देवी की स्मृति में करवाया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर स्वयं दंडी स्वामी श्रीमद शिवेंद्राश्रम जी महाराज, साथ में रामानंद जी महाराज और विधायक यहाँ के ताराचंद जी और सरदार से विधायक के सभी यहाँ पर अनिल जी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हैं और कुछ ही देर में इस भव्य प्रवेश द्वार का यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। पैसे का सदुपयोग क्या होता है, ये पूनम चंद जी राम निवासी से सीखा जा सकता है। पैसा बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन पुनीत कार्य में पैसा खर्च करना कोई इनसे सीखे। राम कथा का आयोजन करवाया गया है। आप सरदार से रहते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि लिखमादेसर में आपने राम कथा का आयोजन किया है। और पीछे जो आप भव्य द्वार देख रहे हैं, ये लिखमादेसर का मोक्ष धाम है, जहां पर पूनम चंद जी राम निवासी अपने पिताजी माधु राम जी और माताजी रामप्यारी देवी जी की स्मृति में ये प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया है। अभी इसका उद्घाटन संतों और नेताओं के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। पूरे गांव के लोग आप देख रहे हो उपस्थित हैं। बड़ा प्रेम है लिखमादेसर के गांव के लोगों में आपस में, क्योंकि ये पूनम चंद जी का जन्मभूमि है। यहाँ पर आपका पुराना मकान भी है। हालांकि आप व्यवसायी है, समाज सेवी है, सरदार से रहते हैं, लेकिन अपने गांव के प्रति श्रद्धा और प्रेम आपने दर्शाया है और हंसोजी धाम में भव्य राम कथा का आयोजन करवाया है और आज इस द्वार का उद्घाटन होने वाला है। पूनम चंद जी तिवारी है, साथ में राम निवासी भी है। पूनम चंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सरदार से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें पूनम चंद जी की उपस्थित नहीं हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, क्योंकि पंडित भंवरलाल जी के बिल्कुल नजदीकी रहे हैं और आज अनिल जी भी बहुत श्रद्धा रखते हैं पूनम जी के प्रति। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज एक पुनीत कार्य और इसकी सबसे पहले बधाइयाँ। तो इस कार्य की प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, मेरे पिताजी बड़ा संघर्ष करके यहाँ से आउट ऑफ स्टेट जाके उन्होंने कारोबार किया था और गरीबी हालत में उन्होंने यहाँ से घर गाँव छोड़ा था। तो उनको हर बात की सूझ-बूझ थी। वो हमेशा मुझे बचपन से लेके सभी को ये कहते थे कि पैसा इंसान के पास हो सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना सीखो। कभी भी पैसा आए तो गाँव का विशेष तौर से लगाव रखना है, ध्यान रखना है। तो उनकी ही आशीर्वाद से, उनके कहे वचनों का ही मैं अभी तक पालन कर रहा हूँ। यही वजह है, उनकी देन है कि पूरे गाँव का मेरे हमारे परिवार के साथ स्नेह है। ये राम कथा में सरदार शहर करवा सकते थे हम, लेकिन गाँव को जब इकट्ठा करके मैंने ये बात रखी, तो पूरे गाँव में उत्साह का माहौल हो गया कि नहीं, राम कथा यही होनी चाहिए। और कलश यात्रा वाले दिन सबने आपने देख ही लिया, अभी आप देख ही रहे हो। तो इसकी वजह यही है कि मेरे गाँव की देन है, मेरा जो सब कुछ है वो। प्रवेश द्वार के निर्माण का विचार कैसे है? ये देखिए, प्रवेश निर्माण का विचार इसलिए आया कि थोड़े समय पहले मेरे माता का देहांत हो गया था। तो यहाँ जब माताजी सरदार शहर थी मेरे पास, जब डेड बॉडी लेके हम जैसे ही गाँव पहुँचे, तो शमशान वैसे हमेशा निकलते हैं, उस दिन मेरा ध्यान गया कि सुबह तो भई यहाँ आना है। तो यहाँ झाड़-झंकार, ज़मीन नीची थी, पूरा मतलब सिस्टम खराब था। तो मैंने सोचा सारे लोग आएँगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो रात को ही मैंने, मेरे काश्तकार है, उनको कह के जेसीबी लगा के वो तो सारा सफाई सेट कर करवाई। दिया। जी, जैसे ही 12 दिन हुआ उसके बाद में हमारे थाकन जाट भी है, जोहर जाट भी है, हमारे पारिकों में 90 घर है, बनिए भी है, दाढ़ीवा। हमने मीटिंग की कि इस श्मशान भूमि का भराव के, क्यों रोड से नीची थी जगह, तो पानी तो आएगा ही। उस दिन हम सब इकट्ठा हो गए, किसी ने जिसे जिसकी हैसियत हो उस हिसाब से पैसे दिए। उस दिन मैंने कहा कि मेन रोड का मामला है और गाँव वालों की भी इच्छा थी, तो उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी, तो मैंने कहा ठीक है, गेट हम बनवा देंगे। तो ये द्वार गेट हमने बनवा दिया। सबकी इच्छा थी, सब कह रहे हैं ठीक है। बहुत सुंदर। देखिए, और गांव में प्रवेश होते अगर इस तरह की चीजें होती है तो सुंदर लगता है गांव, और माता पिता की स्मृति को चीर कर दिया है। जब भी लोग इस गेट को देखेंगे तो पूनमचंद राम निवास जी के पिताजी को और माताजी को जरूर याद करेंगे। और पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखे। और देवलोक गमन के बाद में पितृ जो होते हैं वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, अगर हम उनके प्रति श्रद्धा रखें। तो आज लिखमादेसर में एक और पुनीत कार्य राम कथा के साथ साथ इस मोक्ष धाम के प्रवेश द्वार का हो रहा है। पारिक सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ विद्याधर जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जानना चाहूंगा कि पारिक समाज के एक व्यक्ति के द्वारा इतना महान कार्य गांव में करवाया गया है, किस रूप में देखते हैं आप? अद्भुत कार्यक्रम है। और जिस दिन ये संरचना रची थी
तो मेरे पास मेरा इस परिवार से खास स्नेह है और मेरे सामने बात आई थी। और जिस दिन ये बात रखी गई थी उसी दिन ये हमें मालूम चल गया था कि एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। इसका एक कारण और भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कार्यक्रम जहाँ हो रहा है इसको मैं संगम का नाम दूंगा। कि संगम इसलिए है कि जो कार्यस्थल है, जो सभा अपना जो कार्यक्रम स्थल है, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही पुण्य जगह है। दूसरा जो कथावाचक है उनका अपने आप में एक स्थान है, और तीसरा जो यजमान है उनका अपने आप में एक स्थान है। तीनों जब मिल गए तो ये एक संगम बन गया। और आप इस संगम को देख रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पे यात्रा निकली थी उसका दिन, और जो लोग आ रहे हैं जिनका स्नेह है यहाँ पे, सब 36 कौम के लोग यहाँ पे कथा सुनने के आ रहे हैं। और इन्होंने जो कार्यक्रम किया है, जैसे आज प्रवेश द्वार किया है मोक्ष धाम का, ये गांव को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा एक पानी की टंकी, भव्य टंकी इस पुण्य स्थल के अंदर पूनम चंद जी परिवार की तरफ से प्रदान की गई है। इसके अलावा जो गौ माता के लिए इन्होंने किया है कि उनके बड़े भाई साहब जो स्वर्गीय राम प्रसाद जी थे, वो गौ माता के प्रति यहाँ खास स्नेह रखा करते थे, और इन्होंने जो कथा समर्पित की है गौ माता के लिए समर्पित की है। और जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, देश भर से लोग आ रहे हैं, ये केवल अपने क्षेत्र से लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं देश भर से लोग आ रहे हैं। और ये यही कारण है कि इनका इतना प्रेम और स्नेह जो पूनम चंद जी का लोगों के साथ बना हुआ है, तिवाड़ी परिवार का जो स्नेह बना हुआ है, इसी की वजह है कि अद्भुत कार्यक्रम है। और आगे आगे आप देखेंगे कि जो 6 दिन शेष हैं और अच्छा कार्यक्रम होगा, यही हम आशा करता हूँ। और मैं ऑल इंडिया पारिक महासभा की तरफ से खास रूप से पूनम चंद जी तिवाड़ी साहब को और मेरे प्रिय मित्र रामनिवास जी हैं, इनको मैं बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने एक अद्भुत काम किया है और पूरे समाज को और पूरे क्षेत्र को एक साथ जोड़ने का काम किया है। इसके लिए उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद। बिल्कुल सही है, सब लोगों को जोड़ा है, पूरे गांव को जोड़ा है, और ऐसे कार्यक्रम यही मैसेज देते हैं। आज से तिवारी परिवार के द्वारा मोक्ष धाम में जो ये प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, उसके अवसर पर श्री डूंगरगढ़ विधायक हमारे साथ तारचंद जी सारस्वत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, रामनिवासी तिवारी परिवार ने माता पिता जी की स्मृति में जो मोक्ष धाम में प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया? ये तो बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने राम कथा का भी आयोजन किया है और इसी उपलक्ष्य के अंदर में साथ में मोक्ष धाम की इस द्वार का भी निर्माण करा दिया। तो मैं तिवाड़ी परिवार का खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने एक प्रेरणा दी सबको भी। हर आदमी क्या है कि कमाई तो करता है, किंतु कमाई करके उसमें कुछ अंश है वो धार्मिक स्थिति में लगाए तो ये बहुत बढ़िया होता है और उस कमाई का प्रतिफल अच्छा होता है। इसलिए सभी को ये सोचना चाहिए कि कब जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब निकल जाए। तो कोई अच्छा काम हो जाए तो पीछे आने वाले लोग उसको याद करते हैं। तो इसलिए ऐसा काम करना ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही खुशी की बात है और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और भी लोग आगे आएंगे, काम करेंगे। सर, क्या कहेंगे? लिखमान देश सर, एक पवित्र सामने आप सोजी धाम भी देख रहे हैं, तो इसमें सौंदर्यीकरण और ज्यादा हो, गाँव को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, एक विधायक होने के नाते आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, प्रयास ये है, नहीं सभी लोग देखिए विकास का काम जो है ना, हम लोग में एक सबसे बड़ी ये कमी रहती है कि सरकार करे, सरकार करे। जब तक जन सहयोग नहीं होता है सरकार कुछ नहीं करा जैसे पाती। पूनम चंद जी ने करवाया है। ना वही तो बता रहा हूँ, जन सहयोग के बिना आज ये सड़क बनाई है, मैं अभी देखता आ रहा था, ये सरकार ने बना तो दी किंतु उसको रख रखाव करना तो अपना काम है ना। किंतु आज ही क्या है कि लोगों ने सड़क के पास में पट्टियां रोप दी, कल कोई किक्कर लगा देगा, वो पानी पड़ेगा, वो सड़क टूट जाएगी। तो जब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी, लोगों में जागृति लाने का काम इन्होंने तिवाड़ी परिवार ने किया है। भी ऐसे करो थोड़ा बहुत काम, ताकि क्या है कि काम चले सही ढंग से। आज सरकार कुएं बना के देती है, कुएं में पाइप निकाल के ले जाते हैं, मोटर निकाल के ले जाते हैं, केबल निकाल के ले जाते हैं। गांव के लोगों को पूछते हैं हम क्या करें, तो कौन रखवाली करेगा भैया? उसकी रखवाली तो जनता ही करेगी, गांव के लोग ही करेंगे। सब जागरूक हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप बता रहे थे शमशान भूमि की बात, तो इसके अंदर में पेड़ पौधा लगाए, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। वैसे हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम से, भजनलाल जी ने एक पेड़ के माँ के नाम से लोगों को ऐसे प्रेरित कर रहे हैं। भी माँ के नाम से कम जो पेड़ लगाएगा उसकी तो सेवा करेगा ना। खाली पेड़ लगाने से नहीं होता, पेड़ को तो पनपाने के लिए जैसे बच्चे की सेवा करनी पड़ती है, वैसे ही पेड़ की सेवा करनी पड़ती है। सर, इसी बीच आप पिंडू दिखाएं, विधायक महोदय पहुंच गए सरदार शहर। हमारे बीच में अनिल जी पहुंच रहे हैं। मोहनलाल जी शर्मा पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डूंगरगढ़ विधायक श्रीमान तारा सिंह जी के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल जी शर्मा पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं स्वागत कर रहे हैं पूनम से जी यहाँ पर विधायक महोदय का। सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षण में संत हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सभी स्वागत कर रहे हैं। मागण भी पहुंच चुके हैं, परम पूज्य रामानंद जी महाराज और
श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम जी महाराज और तमाम संतों के सानिध्य में लोकार्पण हो रहा है द्वार का। विधायक अनिल जी, विधायक ताराचंद जी आशीर्वाद ले रहे हैं देखिए संतों का, और यही हमारी परंपरा है और बहुत ही भाग्यशाली हम लोग कि इतने संतों का सानिध्य एक साथ मिल रहा है। और अब यहाँ पर लोकार्पण होने वाला है इस भव्य मोक्ष धाम के द्वार का। हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां ततोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरे शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुण्डरीकाक्ष ओम महागुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात्। संतों का तिलकार्चन हो रहा है। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठदेवीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्दधित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तमोभिर्वसेमहि देवहितं प्रदायुः शतमिन्नु शरद अन्ति देवादत्तानिश्चक्राजरसं तनूनां मय पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो यारीर्घटायुर्गन्तौ हरिर्धौ। दंडी स्वामी रामानंद जी महाराज, श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम जी महाराज और हंसो जी महाराज के पीठाधीश्वर सभी मौजूद है यहाँ पर। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामां यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभः। द्वार का अब लोकार्पण हो रहा है पूजन के बाद। लिकमा देसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री मालू राम जी, राम प्यारी देवी जी की स्मृति में पूनम चंद जी और रामनिवास जी ने, और ये देखिए ये लोकार्पण किया जा चुका है। तमाम जन प्रतिनिधियों, तमाम संतों के सानिध्य में लोकार्पण हो चुका है। ये देखिए श्री पूनम चंद रामनिवास जी तिवारी पारिक परिवार द्वारा अपने पूज्य स्वर्गीय पिता श्री माधुराम जी तिवारी एवं स्वर्गीय माता श्रीमती सोमनाथ जी महाराज, महंत भवननाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में विधायक श्री ताराचंद जी सारस्वत एवं विधायक श्री पंडित अनिल भवनलाल शर्मा के कर कमलों से सुसंपन्न हुआ। बोल शंकर भगवान की अब द्वार पर जो मूर्तियां हैं उनका अनावरण होगा। परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही पुनीत कार्य पूनम चंद जी रामनिवासी तिवारी परिवार के द्वारा किया गया है और संत महात्माओं के सानिध्य में, जन प्रतिनिधियों के सानिध्य में ये लोकार्पण समारोह हो रहा है। ये देखिए द्वार खोला गया है और द्वार पर जो मूर्तियां हैं उनका अनावरण होगा। ये देखिए पर्दे जो अनावरण है वो हटाए जा रहे हैं। अक्षय तिवारी ये कार्य कर रहे हैं। ये देखिए श्रीमती राम प्यारी देवी जी की ये मूर्ति है, उसका अनावरण हुआ है। राम प्यारी देवी जी के पुत्र अक्षय के द्वारा ये अनावरण किया गया है। छोड़ करके परम धाम में जाने के बाद भी सदा ही उनकी पावन स्मृति बनी रहे, इसी और बीच में भगवान शिव की प्रतिमा है, आना पड़ता है, उसका अनावरण हो रहा है। वैसे भी मोक्ष धाम होता है, भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ भी है और इसीलिए है कि वो शमशान में विराजते हैं और बीच में भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है और ये देखिए इसका अभी अनावरण हो गया है।
रामनिवास जी तिवारी के पुत्र अक्षय ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। अक्षय अब अपने दादाजी स्वर्गीय मालूराम जी तिवारी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। माल्यार्पण किया जा रहा है। ना ग्राम लिखमा देसर में अपनी जन्मभूमि पर आदरणीय पूनम चंद जी रामनिवास जी तिवारी ने अपने माताजी पिताजी की स्मृति में मोक्षधाम में भव्य प्रवेश द्वार बनवाए हैं। साथ में यहाँ पर राम कथा का आयोजन चल रहा है और आज सरदार शहर के लाडले विधायक पंडित अनिल शर्मा जी, जो कि सरदार शहर के विकास पुरुष पंडित भंवरलाल जी शर्मा के पुत्र हैं, और सहयोग देखिए जिन्होंने यहाँ पर राम कथा करवाई है, जिन्होंने प्रवेश द्वार बनाया है, वो भी पंडित भंवरलाल जी शर्मा के पुत्र के समान रहे। हर कार्य में अहम भूमिका अदा करने वाले पूनम चंद जी तिवारी के द्वारा ये पुनीत कार्य करवाया गया है। तो हम विधायक जी से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य हैं पूनम जी, और जो पुनीत कार्य आपने करवाया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज भाई पूनम चंद जी तिवारी और रामनिवास जी तिवारी, पूरे तिवारी परिवार ने, आज आपने देखा कि अभी इसका लोकार्पण हुआ संतों के सानिध्य में। अपने डूंगरगढ़ के विधायक सारस्वत साहब भी थे। तो एक शानदार भव्य प्रवेश द्वार शमशान घाट में बनाया गया, और साथ ही जो इस धाम पर पवित्र हंसोजी धाम जो कहा जाता है, यहाँ भव्य एक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा, पूनम चंद जी तिवारी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। मेरे बाबूजी के हमेशा साथ रहे और मेरे पे भी अच्छा इनका स्नेह है सदैव। तो निश्चित रूप से मैं तिवारी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर पर देना चाहूँगा कि उन्होंने, क्योंकि दोनों भाइयों का, एक दिल्ली और एक सरदार से इनकी कर्म भूमि अलग है, लेकिन फिर भी अपने मातृभूमि के प्रति इनका लगाव, प्यार, प्रेम है, और गौ माता की सेवार्थ जो भव्य राम कथा ये करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरा तिवारी परिवार बधाई का पात्र है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मित्र नहीं, मेरे भाई के समान है। तो एक दो शब्द और लेना चाहूंगा पूनम चंद जी, क्योंकि पुनीत कार्य हो चुका है और जिन लोगों का सानिध्य आप चाहते थे, संत महात्मा वगैरह सारे जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय आ गए, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, मुझे तो खुशी बहुत हो रही है, लेकिन रही बात नील जी की और हमारी भंवरलाल जी की, ये पार्टी विशेष की बात नहीं है। इस घर में मेरे, मैं कोई भी काम करता हूँ, मैंने साहब की मौजूदगी में 4 बच्चों की शादी की, तो पहले उनसे जैसे परिवार के सदस्य हमें बात करते हैं वैसे, और जैसे ये कथा का प्रोग्राम हमने बात की, तो गुरुजी के पास जाने से पहले मैंने विधायक से बात की, दिल्ली थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने को गांव में ही करना चाहिए। सरदार शहर में कई काम किए हैं और होते रहेंगे, ये काम अपने को सरदार शहर में करना है। ये तो मेरा पारिवारिक लिस्ट है, न कोई पार्टी की बात है, न कोई चीज। पार्टी बात आप करते भी नहीं है, क्योंकि आप तो राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। आज भी देखिए एक विधायक भाजपा से, दूसरे कांग्रेस से, तो यहाँ पर राजनीतिक निरपेक्षता का भी उदाहरण यहाँ पर पूनम चंद जी ने प्रस्तुत किया है। सर, 2 शब्द आप भी कह दीजिए। लगातार आप देख रहा हूँ कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे आयोजन में। ग्राम लिखमा देसर में गौ सेवार्थ जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें पूनम चंद जी के साथ साथ हमें भी कुछ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और साथ ही यहाँ संतों का आशीर्वाद, गौ सेवार्थ, और साथ ही हमारे भाई साहब अनिल जी और ताराचंद जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूनम चंद जी और ग्रामवासियों द्वारा जो सहयोग दिया जाए इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। ये गौ सेवार्थ बहुत ही पुण्य कार्य है। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बिल्कुल सही है। मुझे वो कहावत याद आ रही है, जननी जने तो भगत जन, कह दाता ये सूर, नहीं तो रही जब बांजरी मती गमाई जे हुर। तो पैसे का सच्चा सदुपयोग अनिल जी ने राम कथा और अपने माता पिताजी की याद को अक्षुण्ण बनाकर किया है, और ये समाज के लिए प्रेरणादायी है। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है आज के इस कार्यक्रम में।